नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेकर आई हूँ अनिल कश्यप जी की रचना सावली बहू का पार्ट 3। विनीत को फल देकर जब नंदा चली जाती है, रात्रि भोज के पश्चात जब सब सोने चले जाते हैं, तब चुपके से सुनैना विनीत के कमरे में आ जाती है। सुनैना देखती है कि विनीत ने खाना खाया ही नहीं और वो सो रहा है। सुनैना विनीत को देखने लगती है। शायद इतने करीब से उसने कभी विनीत को नहीं देखा था। सुनैना विनीत की ओर आकर्षित होने लगती थी। वह उसकी सूरत को निहार रही थी। तभी विनीत की आंख खुल जाती है। तुम यहाँ इस वक्त? विनीत झुंझलाते हुए बोला। सुनैना का स्वप्न टूट चुका था। वह घबराकर बोली, वो देखने आई थी कि आपने दवाई ले ली या नहीं। मैंने तो अभी खाना भी नहीं खाया। दवाइयाँ कैसे लेता? विनीत बोला। तभी सुनैना खाने की प्लेट उठाती है और कहती है, तो चलो पहले खाना ही खा लो, मुझे भूख नहीं है। विनीत मुंह बनाकर बोला। सुनैना बनावटी गुस्से में बोली, तो साहब ठीक नहीं होना चाहते, चलो खाना खाओ, वरना ठीक कैसे होंगे? आपको हमारी कब से चिंता होने लगी? अगर चिंता होती तो हमसे मिलने क्यों नहीं आए सुबह से? विनीत शिकायत के लहजे से बोला। चलो अब तो आ गई हूँ, सुनैना कहती है। सुनैना अपने हाथों से विनीत को खाना खिलाती है। विनीत चुपचाप बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह खाना खा रहा था। शायद विनीत को भी सुनैना की आदत सी होने लगी थी। खाना खत्म हो जाने के बाद विनीत पानी मांगता है। तब सुनैना कहती है, शायद आपको पता नहीं है, खाना खाने के बाद पानी नहीं पीते। विनीत, अब उससे क्या होता है? सुनैना, यह हमारे सेहत के अनुकूल नहीं। आप आधे घंटे बाद पानी पी लीजिए। विनीत, आधे घंटे बाद कौन पानी पिलाने आएगा? सुनैना, मैं हूं ना। विनीत की आंखों में चमक और सुनैना की आंखों में प्रेम के भाव थे। आज भी सुनैना और विनीत ने दिल खोलकर बातें की, लेकिन सुनैना की कब वहीं आंख लग गई पता नहीं चला। रात को देर से सोने के बाद सुनैना की सुबह आंख नहीं खुली। तभी नंदा विनीत के कमरे में आने लगती है। अरे ये क्या, ये कल मुही यहाँ क्या कर रही है? सुनैना का गुस्सा सातवें आसमान पर था। वह चीखती हुई बोली, अरे निर्लज्ज, तू यहाँ क्यों पड़ी है? क्या मेरे बेटे पर कोई काला जादू करने आई थी? सुनैना घबराकर उठ जाती है। विनीत की भी आंख खुल गई। वह बोला, क्या हुआ माँ, आप सुबह सुबह इतना क्यों चीख रही हैं? नंदा, ये देख बेटा, ये कल मुही यहाँ पड़ी है तुम्हारे बिस्तर के पास। विनीत, तो क्या हुआ माँ? ये मुझे दवाई देने आई थी तो आग लग गई होगी। नंदा, दवाई देने? मतलब ये डायन कल रात से यहाँ पड़ी है? उठ कमीनी, जल्दी, तुझे अभी मजा चखाती हूँ। नंदा अब सुनैना को पकड़कर बाहर ले जाने लगी। विनीत, माँ उसे छोड़ दो, तुम उसको क्यों कोस रही हो? नंदा सुनैना को लेकर उसके कमरे में चली गई और बोली, सुन डायन, मेरे बेटे से जितना दूर रहोगी उतना तुम्हारे लिए अच्छा है, नहीं तो तुम मुझे नहीं जानती, ऐसा इल्जाम लगाऊंगी कि कहीं की नहीं रहेगी। कहकर दरवाजा बंद करके चली जाती है। इधर विनीत भी अपनी माँ के ऐसे बर्ताव से दुखी था। सुनैना कमरे में जड़वत खड़ी थी। विनीत सोचता है उसको माँ से एक बार सुनैना के विषय में बात करनी चाहिए, लेकिन विनीत सुनैना को लेकर क्या बात करना चाहता है? सुनैना विनीत के कमरे से बाहर निकलकर अपने कमरे में चली जाती है। कुछ समय बाद जब नंदा विनीत के पास जाती है, तब विनीत अपनी माँ को अपने पास बैठने के लिए कहता है। नंदा विनीत के बदले रवैये से गुस्से में थी। तब विनीत नंदा से कहता है कि मुझे आपसे सुनैना के विषय में बात करनी है। तब नंदा कहती है कि अब तुम ये मत कहना कि तुम सुनैना को पसंद करने लगे हो। तब विनीत के चेहरे पर कुछ मुस्कान आती है। यह मुस्कान कुटिल मुस्कान थी। नंदा भी समझ जाती है कि विनीत की मंशा क्या थी। वह विनीत को कहती है, तुम जो कुछ भी करोगे वही सही है। यह सब कहकर नंदा कमरे से चली जाती है। विनीत के मन में ऐसा क्या चल रहा था कि नंदा ने तुरंत भाप लिया। सुनैना इधर अपने कमरे में थी। उसे अपनी सास की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो अपने सुनहरे भविष्य के सपने विनीत के साथ संजो रही थी। शायद उसका अंतर्मन बार बार विनीत के ही ख्वाबों की छाप उसको दिखला रहा था।
इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उसके दिल में प्रेम के अंकुर चुपचाप पनप रहे थे। दोपहर के वक्त सुनैना चुपके से विनीत के कमरे में आ जाती है। विनीत उस समय सो रहा था तो सुनैना चुपचाप उसे निहार रही थी। अचानक से विनीत की आंखें खुलती है तो सुनैना का ख्वाब टूटता है। अरे तुम कब आई? मैं बस अभी आई। क्या आपने दवाई ले ली? हाँ, बस अभी लेने वाला था। आप भी ना बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रखते। दवाई समय पर नहीं लोगे तो ठीक कैसे होंगे? विनीत मुस्कुराया। तुम हो ना मेरा ख्याल रखने के लिए। सुनैना को तो जैसे सुकून मिल रहा था। तब वह विनीत को दवाई दे देती है। विनीत दवाई खाकर सुनैना को कुछ समय के लिए वहीं बैठने को कहता है, किंतु सुनैना कहती है कि माँ जी गुस्सा होगी। तब विनीत कहता है कि माँ अभी किसी काम से बाहर गई है। तब सुनैना वहीं बैठ जाती है और विनीत से बातें करने लगती है। विनीत भी सुनैना के साथ काफी खुल मिल गया था। विनीत सुनैना से कहता है कि क्या वह उसे पसंद करती है। तब सुनैना शर्म से मुंह नीचे कर लेती है। तब विनीत सुनैना को कहता है कि वह उसे अपनी एक सबसे अच्छी दोस्त के नजरिए से देखता है। सुनैना के दिल की धड़कन तेज हो रही थी और उसकी आंखें बहुत कुछ बयां कर रही थी। तब विनीत सुनैना से कहता है कि वह किसी और लड़की से प्यार करता है। तब सुनैना का एकदम ख्वाब टूटा। आप झूठ कह रहे हैं ना? नहीं सुनैना, यह सच है कि मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूँ, लेकिन बाबूजी ने मेरी शादी जबरदस्ती करवा दी। मैं अब भी उसको भुला नहीं पाया हूँ। सुनैना का तारम तय टूट चुका था। उसके हृदय में एक गहरा आघात लगा था और वो चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाई। सुनैना वहां से उठी और भागकर अपने कमरे में चली गई। हे ईश्वर, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? मुश्किल से कोई खुशी मिली थी, वो भी आपसे देखी नहीं गई। मेरा दुर्भाग्य मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। सुनैना घुट घुट कर रोने लगी। आखिर सुनैना भी तो उस व्यक्ति पर दिल लगा बैठी थी जो कि कभी उसका था ही नहीं। अब तो अकेले रोने के अलावा कोई चारा शेष नहीं था। नंदा भी घर आ चुकी थी। दीनदयाल भी आज घर पर थे। दीनदयाल नंदा से पूछते हैं, आज बहू नहीं दिखाई दे रही है, पड़ी होगी अपने कमरे में। एसी की हवा जो यहाँ फब गई है। नंदा ने तमक कर जवाब दिया, तुम भी ना हमेशा मुंह से जहर उगलती हो। दीनदयाल जी की बात सुनकर नंदा क्रोध से उबल गई। मतलब जहर उगलती हूँ क्या? मैं नागिन हूँ? आप मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? दीनदयाल जी कहते हैं, अरे मैं तो मजाक कर रहा था। नंदा गुस्से में भरकर आंखें तरेर कर वहां से निकल जाती है। नंदा विनीत के कमरे में आई और बोली, क्या हुआ? अभी तो कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। माँ बहुत जल्द खूब प्रतिक्रिया जरूर आएगी। कुटिल मुस्कान के साथ नंदा वहां से निकल जाती है और सुनैना के कमरे में झांक कर देखती है। सुनैना बिस्तर पर पड़ी रो रही थी। सुनैना वहां से निकलकर सीधे नीचे आ जाती है। घर में अशांति का सा माहौल था। अब सुनैना क्या करेगी? नंदा की आगे कौन सी चाल थी? क्या विनीत भी इस चाल का हिस्सा था? सुनैना अपने कमरे में पड़ी रो रही थी, लेकिन उसे कब नींद आ गई उसे पता नहीं चला। नींद में उसे दिखाई दे रहा था जैसे दो हंस पानी में घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, लेकिन किसी अन्य हंस ने उन पर हमला करके घायल कर दिया। कुछ समय बाद जब सुनैना की नींद खुलती है तब विनीत वहां होता है। अरे आप यहाँ क्यों चले आए? सुनैना विनीत को कहती है। मेरा मन नहीं लग रहा था, विनीत बोला। डॉक्टर ने मना किया है ना, फिर भी नहीं मानते। विनीत सुनैना के पास बैठ जाता है और कहता है, उसकी मनसा ऐसी बिल्कुल नहीं थी कि सुनैना को बुरा लगे। सुनैना चुप रहती है। विनीत सुनैना को समझाने का प्रयास कर रहा है, पर सुनैना उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहती थी। इस तरह कई दिन गुजर गए। अचानक से दीनदयाल जी का देहावसान हो गया अस्पताल में। माफ करना विनीत जी, आपके पिता नहीं रहे, उनको हार्ट अटैक आया था। विनीत एकदम से बेसुध सा जमीन पर गिर गया। नंदा का भी रो रो कर बुरा हाल था। बेचारी सुनैना, उसकी तो जिंदगी ही लुट गई थी। कोई था जो उसको समझता था, उसकी कदर करता था, किंतु वो भी ये दुनिया छोड़कर जा चुका था। आखिरकार दिल पर पत्थर रखकर सबने सदमा बर्दाश्त तो कर लिया,
लेकिन उससे बाहर आने में काफी वक्त लग गया। कुछ महीने बाद, आप कब तक वापस आओगे? सुनैना विनीत से कहती है। मैं स्पष्ट नहीं कह सकता, विनीत जवाब देता। अपना ख्याल रखना और पहुंचकर फोन कर देना, सुनैना कहती है। ओके कहकर विनीत कमरे से निकल जाता है। विनीत किसी काम के सिलसिले से अमेरिका जा रहा था। नंदा विनीत का माथा चूमती है और कहती है, अपने काम में आगे निकल जाना, पीछे मत देखना, मैं सब संभाल लूंगी। विनीत सुनैना को बाय कहता है और माँ के पैर छूकर निकल जाता है। सुनैना विनीत को देख रही है जब तक उसकी गाड़ी उसकी आंखों से ओझल नहीं हुई और उसके आंसू भी बह चले। नंदा भी सुनैना को देख रही थी और बोली, बहू तू भी थोड़े दिन अपने मायके घूम आ, तेरा मन शांत हो जाएगा। लेकिन सुनैना मना कर देती है। तब नंदा के बार बार कहने पर वो मायके चली तो जाती है, किंतु उसका मन अभी तक वो यादें संजो रहा था। कुछ दिन बाद जब सुनैना घर आती है और दरवाजा खोलती है, तब अंदर से एक सुंदर सी लड़की निकल कर आती है। जी कहिए, आपको किनसे मिलना है? वो लड़की बोलती है। आप कौन है? सुनैना कहती है। वह लड़की बोलती है कि मैं इस घर की मालकिन हूँ। तब सुनैना कहती है कि वह घर तो उसका है। तब लड़की कहती है कि हम कल ही यहाँ शिफ्ट हुए हैं। तब सुनैना नंदा के बारे में पूछती है। तब लड़की बताती है कि नंदा आंटी तो उसी दिन चाबी देकर चली गई थी, वो गई कहाँ है ये मैं नहीं जानती। सुनैना को चक्कर आ रहे थे, ना तो उनका नंबर लग रहा था, ना ही उनका कहीं अता पता था। हे ईश्वर, यह मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं अब कहाँ जाऊं? सुनैना अपने ही घर में पराई हो चुकी थी। तब सुनैना लड़की से कहती है, क्या मैं अंदर से अपना सामान ले सकती हूँ? तब लड़की कहती है, नंदा आंटी पहले ही सब कुछ लेकर जा चुकी है। तब सुनैना अपने कुछ कपड़े भिखारियों के पास देखती है और वहां से रोते हुए निकल जाती है। अब मैं कहाँ जाऊं? वह मन ही मन बोल रही थी। वह शहर में घूमने लगती है कि कहीं माँ जी का पता ठिकाना मिल जाए, पर कुछ हासिल नहीं होता। थक हार कर एक मंदिर के सामने बैठ गई। हे दुर्गा माता, मेरी सहायता कीजिए, मैं भंवर में फंस गई हूँ। सुनैना को वहां सीढ़ियों पर बैठे हुए रात हो गई। आसपास कुछ असामाजिक तत्व खड़े थे जो उसको घूर रहे थे। मंदिर भी बंद हो चुका था। सुनैना को ठंड भी लग रही थी। अब जाए तो कहाँ जाए? तभी वो लड़के जो मंदिर के पास खड़े थे सुनैना के पास आने लगते हैं। सुनैना डर जाती है और वहां से भागने लगती है। लड़के भी चुपचाप सुनैना के पीछे दौड़ रहे थे। तभी सुनैना एक निर्जन स्थान पर पहुंच गई। चारों तरफ अंधकार, बस सड़क पर ही लाइट चमक रही थी। सुनैना अंधेरे के सागर में उतर जाती है। वो लड़के उसको ढूंढने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन सुनैना बियाबान जंगल में चली गई। वो कब जंगल के अंदर पहुंच गई उसको पता ही नहीं चला। वो थक चुकी थी और थककर एक पेड़ के नीचे गिर गई। सुनैना को नींद आ रही थी और वो निर्भय होकर वहां सो गई। उसकी मुसीबत अभी भी खत्म नहीं हुई थी। कुछ तस्कर जंगल में घूम रहे थे। तब उनके टॉर्च की लाइट सुनैना पर पड़ी। सुनैना बेसुध पड़ी थी। तस्करों ने सुनैना को उठा लिया और अपने अड्डे की ओर ले जाने लगे। तभी सुनैना की आंख खुली तो उसने देखा वो किन्हीं हट्टे कट्टे आदमियों के चुंगल में है। सुनैना चिल्लाने लगी। तब उनमें से एक आदमी बोला, चुप साली, बकबक किए जा रही है, ये जंगल है, यहाँ की आवाज पेड़ों से टकराकर वापस यही आ जाती है। सुनैना कहने लगी, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तब वो बोले, छोड़ देंगे, पहले हमारा काम तो पूरा हो जाए। ऐसा बोलकर वे उसके मुंह पर पट्टे बांध देते हैं। सुनैना उनकी बाहों में ऐसे जकड़ी पड़ी थी कि उसका हिलना भी मुश्किल था। क्या सुनैना उन तस्करों के चुंगल से छूट पाएगी? और वो तस्कर सुनैना को किस मकसद से ले जा रहे थे, जानने के लिए पढ़िए अगला भाग बहुत जल्द। धन्यवाद।